अस्सलामु अलैकुम। आज मैं बड़े दिलचस्प मौजू के ऊपर आप लोगों से बात करूंगा कि बुत परस्ती की इब्तदा कैसे हुई, यह कहाँ से शुरू हुई। तफसीर इब्न कसीर में मज़कूर है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के आने से पहले चंद ऐसे लोग थे जो बहुत नेक थे, अल्लाह के बड़े करीब थे। उनके कुछ मोतक़िदीन भी थे जो उनको फॉलो करते थे। फिर जब वो नेक लोग फ़ौत हो गए तो उनको कब्र में दफना दिया गया। जब उनको कब्र में दफनाया गया तो जो उनके फॉलोअर्स थे, जो उनके मोतक़िदीन थे, वो उनकी कब्र पर जाया करते थे, इबादत करते थे, उनको याद करते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने क्या किया कि उनकी कब्रों के इर्द गिर्द तामीरात शुरू कर दी, उनमें उनकी तस्वीर बना के लटका दी और फिर उस तस्वीर की इबादत करने लगे, उनको याद करने लगे। फिर इस तरह आहिस्ता आहिस्ता उनकी नस्ल आगे बढ़ती चली गई और अगली नस्ल ने आके क्या काम किया कि उन्होंने उनके पुतले बनाना शुरू कर दिए, बुत बनाना शुरू कर दिए। फिर लोग उन बुतों की और उन पुतलों की पूजा करने लगे, उनकी इबादत करने लगे। फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इस दुनिया में भेजा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला का ये पैगाम लेकर इस दुनिया में आए कि तुम लोग जिन बुतों की पूजा करते हो वो हकीकत में खुदा नहीं है, हकीकी खुदा अल्लाह ताला है। अगर तुम्हें किसी की इबादत करनी है तो तुम्हें अल्लाह ताला की इबादत करनी है। ये बुत और ये पुतले ये तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। फिर वो लोग हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से लड़ने लगे और बहस करने लगे कि क्या तुम हमें अपने आबा व अजदाद के जो काम हैं, उनकी जो इबादत हैं, उनसे रोकते हो? क्या तुम्हें ज़्यादा पता है? क्या हमें नहीं पता? हम तो वो करते चले आ रहे हैं जो हमारे आबा व अजदाद किया करते थे और हमारे आबा व अजदाद बिल्कुल ठीक करते थे। फिर वहाँ से ऐसे बुत परस्ती की जो इब्तदा है वो शुरू हो गई और फिर ये फैलती चली गई। तो ये सारा किस्सा बयान करने की एक वजह है और वो ये है कि अगर आजकल के दौर के अंदर हम देखें, ऐसे ही जो लोग नेक हों, अल्लाह के वली हों, जब वो फ़ौत हो जाते हैं तो उनके मज़ार बना दिए जाते हैं। फिर उन मज़ारों पे लोग आके तरह तरह के शिर्क करते हैं, सजदे करते हैं, उनसे मांगते हैं, उनको अपना हाजत रवा समझते हैं, उनके आगे हाथ फैलाते हैं और तरह तरह की बिदआत का इर्तिकाब करते हैं। तो जब भी हम किसी मज़ार पर जाएं तो ऐसी कोई हरकत ना करें। अगर करना भी है तो करने वाला काम ये है कि सूरत फातिहा पढ़ें, 3 बार सूरत इखलास पढ़ें। जो अल्लाह का वली उस कब्र के अंदर दफन है उसके लिए भी दुआ करें, अपने लिए भी दुआ करें और बस इतना सा काम करके हम वापस आ जाएं। वहाँ पे तरह तरह की बिदआत और शिर्क का इर्तिकाब करना ये सरासर गुनाह है और गुनाह कबीरा है। इसलिए हमें इन जैसी चीज़ों से बचना चाहिए क्योंकि ये चीज़ें भी बुत परस्ती के मुशाबे हैं। बुत परस्ती की इब्तदा भी ऐसे ही हुई कि जो अल्लाह के वली थे जब वो फ़ौत हुए, लोग उनकी कब्रों के ऊपर सजदे करने लगे, इबादत करने लगे, फिर उनकी तस्वीर बना ली गई, फिर उनके बुत बना लिए गए और फिर करते करते बुत परस्ती जो थी वो फैल गई। कब्र जो है उसको देखकर तो इंसान को इबरत हासिल करनी चाहिए कि कल ये इंसान इस दुनिया में था लेकिन आज इस कब्र के तले दफन है। इसलिए हमें भी ये कोशिश करनी है कि हम भी अपनी कब्र की, मौत की और आखिरत की फ़िक्र करें और कुछ आमाल करके इस दुनिया से चले जाएं।